मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर इजराइल ने ईरान में कुछ भी गड़बड़ी करने की कोशिश की तो ईरान इस बार और ज्यादा ताकत से हमला करेगा। बयान इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि ईरान को पता है कि इजराइल चुप नहीं बैठेगा, वो किसी भी कीमत पर ईरान को टारगेट करेगा। हो सकता है इस बार हमले की धार और तेज हो, इसलिए ईरान की तरफ से सुप्रीम लीडर खामेनेई हो या फिर रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर या फिर ईरान के राष्ट्रपति और राजदूत, सब एक ही लाइन लेंथ पर बयान दे रहे हैं। भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही ने भी जोर देकर कहा, हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं। We are ready to react and respond to any invasion. ईरान की बातों का जवाब इजराइल ने भी दिया। इजराइल के आर्मी चीफ ने कहा, हम जवाब देंगे। हम जानते हैं कि महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता कैसे लगाना है। हम जानते हैं कि सटीकता और ताकत से हमला कैसे करना है। ईरान के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन का आखिरी दम तक सपोर्ट करने का ऐलान किया है। ये भी कहा है कि हिजबुल्ला और हमास का खुलकर समर्थन करते रहेंगे। बाइडेन के बयान के बाद क्या इजराइल ने ईरान पर हमले के टारगेट्स बदल लिए हैं? खबर है कि इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना नहीं बनाएगा। इजराइल पर मिसाइल अटैक के बाद कई एक्सपर्ट्स का कहना था कि अब ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का डेथ वारंट साइन कर लिया, क्योंकि अब इजराइल को उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करने की वजह मिल गई। लेकिन अमेरिका ने इजराइल को एक तरह से चेतावनी दी। खुद प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि इजराइल को अपनी सुरक्षा का अधिकार है, लेकिन इजराइल के हमले प्रोपोर्शन में होने चाहिए, यानी ईरानी हमलों के जवाब के तौर पर अनुपात में ही जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए। We'll be discussing with the Israelis what they're going to do, but all 7 of us agree that they have a right to respond, but they should respond in proportion. तो सवाल है कि इजराइल क्या करेगा। इस पर न्यूयॉर्क टाइम्स और पॉलिटिको की रिपोर्ट्स में नई बातें सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला है कि इजराइल फिलहाल न्यूक्लियर फैसिलिटीज वाले ऑप्शन को होल्ड कर रहा है, लेकिन वो इसके बदले यमन और सीरिया में ईरान के एसेट्स यानी कि उसके हथियारों और उसकी फायर पावर को निशाना बनाएगा। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने पहली बार एयरबेस पर नुकसान की बात मानी। कहा कि एयरबेस पर मिसाइलें गिरी। 2 दिन पहले 180 मिसाइल दागने के बाद ईरान ने बड़े बड़े दावे किए थे। कहा था मोसाद हेडक्वार्टर से लेकर इजराइल के हर कोने को टारगेट किया, लेकिन इजराइल ने तब ज्यादा जानकारी साझा नहीं की। हाँ, अब जरूर इजराइल के नेवाते में एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। नई तस्वीरों में दावा किया गया कि ईरान के मिसाइल अटैक से नेवाते में एयरबेस को नुकसान पहुंचा है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने खुद माना है कि कुछ मिसाइलें एयरबेस पर गिरी, लेकिन बड़े नुकसान की बात से इनकार कर दिया। हालांकि अब ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि इजराइल ने तकनीक की मदद से एयरबेस पर बर्बादी की असली जानकारी और तस्वीरें छिपाई। कहा जा रहा है कि इजराइल ने तेलनोफ एयरबेस के साथ नेवाते में एयरबेस पर डिजिटल क्राउड लगा दिए ताकि नुकसान का आकलन न किया जा सके। वैसे ईरान की मिसाइल को लेकर एक और इंटरेस्टिंग तस्वीर सामने आई। नेगेव रेगिस्तान पर ईरान की एक मिसाइल का टुकड़ा गिरा। बताया गया कि मिसाइल फुस हो गई थी। मिसाइल के साथ इजरायली बच्चे खेलते नजर आए। ईरान के हमले के बाद इजराइल में इमरजेंसी मीटिंग हो चुकी है। इजराइल कह चुका है कि अब वो वक्त और जगह अपने हिसाब से चुनेगा। इजराइल का लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन जारी। बताया गया कि इस दौरान हिजबुल्लाह के 60 लड़ाके मारे गए। इजराइल को भी 8 सैनिकों का नुकसान। इजराइल के डिफेंस फोर्स का ऑपरेशन अब हिजबुल्लाह के शेल्टर और हथियार वाले स्टोर हाउस तक पहुंच गया। इजराइल के मुताबिक उसने एयरफोर्स की मदद से बिंत जबेल इलाके में हिजबुल्लाह के हथियार वाले डिपो को नष्ट कर दिया। दावा किया गया कि अलग अलग हमले में हिजबुल्लाह के 60 लड़ाके मारे गए और हिजबुल्लाह के कम से कम 200 सैन्य अड्डे बर्बाद कर दिए गए। 15 लड़ाके तो बिंत जबेल में ही ढेर कर दिए गए। 98वीं डिवीजन फोर्स के साथ 36वीं डिवीजन फोर्स भी अब हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑल आउट अटैक में जुट गई है। गुलानी ब्रिगेड ने भी 2 लड़ाकों को ढेर कर देने का दावा किया है। कल हिजबुल्लाह ने दावा किया था कि इस ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल के कई सैनिक मारे गए। आज इजराइल ने 8 सैनिकों की मौत की खबर कंफर्म की। 2 दिन पहले से ही इजरायली सेना ने लेबनान से बड़े पैमाने पर लोगों को इलाका छोड़कर जाने का ऑर्डर जारी किया है। बार बार कहा जा रहा है कि अवाली नदी की तरफ रुख करे, वही आपकी जान सलामत रहेगी। इसी बीच हिजबुल्लाह ने भी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल को इजराइल की तरफ दागने का दावा किया। इसके अलावा सेंट्रल इजराइल की तरफ कई रॉकेट भी फायर किए गए। ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक लगातार जारी है और भारी बमबारी के चलते कई इलाके बिल्कुल तबाह हो गए हैं और इसके साथ ही साथ लोगों में डर का माहौल देखा जा सकता है।
18 साल बाद बेरूत के इतने अंदर घुसकर इजराइल ने बम बरसाए हैं। बमबारी में हुई तबाही तस्वीरों से बयां होती है। बेरूत के पास जिन रिहायशी इलाकों में बम गिरे वहां बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जगविंदर पटियाल मौके पर मौजूद थे। सेंट्रल बेरूत का ये इलाका है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि इस बिल्डिंग को किस तरह से इजराइल ने टारगेट किया है। ये बिल्डिंग तकरीबन 12-15 मंजिली बिल्डिंग है, लेकिन इसकी दूसरी मंजिल पर देखिए आप, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और ये सेकंड फ्लोर को टारगेट किया गया। कितना एक्यूरेट सेकंड फ्लोर को टारगेट किया गया कि आसपास की बिल्डिंग को नुकसान तो हुआ, लेकिन जो दूसरी मंजिल है, दूसरे मंजिल पर जहां पर रहने की जगह बनी हुई थी वो पूरी तरह से उड़ा दी गई है। आप देखिए कितना पिन पॉइंटेड था। मौके पर मौजूद जो लोग हैं, इन्होंने जो हमें जानकारी दी है, उनका कहना ये है कि यहाँ पर सिविल डिफेंस से जुड़े हुए लोग रहते थे, यानी वो लोग जो इस पूरे डिजास्टर में, इस आपदा की घड़ी में मदद करते थे उन लोगों की जिनको हेल्थ ग्राउंड पर मदद चाहिए होती थी, जिनको एवैक्यूएशन में मदद चाहिए होती थी, उन लोगों को टारगेट किया गया। लेबनान का दावा है कि इजराइल के हमले में आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। कई लोगों की मौत हो चुकी है और 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। हवाई हमलों के बीच इजराइल की सेना ने लेबनान के लोगों को धमकी दी है। लेबनान के लोगों को कहा गया है कि आप साउथ लेबनान के 20 शहरों को छोड़कर उत्तर की ओर रुख करें। एबीपी न्यूज लेबनान की राजधानी बेरूत के पास उन सभी इलाकों तक पहुंचा जहां इजराइल की हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई। इजराइल का यह हमला कितना भीषण था, कैसे रिहायशी इलाकों में बारूदी विस्फोट के बाद खौफनाक मंजर नजर आया, युद्ध क्षेत्र से जगविंदर पटियाल ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी। ये तस्वीरें हम सीधी आपको बेरूत से दिखा रहे हैं। इस पूरे रिहायशी इलाके को खाली करने के लिए कह दिया गया है यहाँ की मिलिट्री की तरफ से, लेकिन इस स्ट्राइक के बाद लोगों की आंख खुलती उससे पहले ये बिल्डिंग का निकलता हुआ धुआं और ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। और इस पूरे इलाके को इसलिए डेंजर जोन डिक्लेयर किया गया है क्योंकि ऐसा लगता है कि इजराइल ने इसकी मैपिंग की हुई है और यहाँ पर दोबारा हमला किया जा सकता है। एयर स्ट्राइक इस रिहायशी इलाके में हो सकता है। किस तरह से गाड़ियाँ हों, घर हों, ये बच्चों की आप देख सकते हैं कि किताबें नज़र आ रही हैं, ये सब कुछ मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। बेरूत के पास दाहिद इलाके में इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसाए। ये वही जगह है जहां 27 सितंबर को इजराइल ने हसन नसरल्लाह के बंकर को ध्वस्त किया था और उसे मार गिराया था। वॉर जोन के सबसे निडर रिपोर्टर यहां भी पहुंचे। लेबनान की राजधानी बेरूत के पास इजरायली फोर्सेस ने एक बड़ा एयर स्ट्राइक किया है। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं बेरूत के राजधानी के पास उस इलाके की जो एक रिहायशी इलाका था, लेकिन इस इलाके की पूरी बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया है। और ये सुबह सवेरे आज जब लोग सो रहे थे तब ये हमला हुआ। इस हमले में कितने लोगों की जान गई है अभी तक ये पता नहीं लग पाया है, लेकिन बिल्डिंग के आसपास अभी भी आग की लपटें आप देख सकते हैं। और ये आग उस हमले की, उस तबाही की निशानी है जो इजराइल की तरफ से दी गई है। लेबनानी फोर्सेस ने पूरे इलाके को खाली करने का आदेश दिया है। इस इलाके को पूरी तरह से खाली करने के लिए कह दिया गया है और ये कहा गया है कि इस इलाके को तुरंत बंद करें। ये पुलिस की गाड़ियां हमारे आने के बाद पहुंच रही हैं। आप देख रहे हैं जब हम यहाँ इस साइट पर पहुंचे हैं तो कोई भी गाड़ी नहीं थी पुलिस की। इजराइल के मुताबिक अब वो हिजबुल्लाह के सुरंग नेटवर्क को टारगेट कर रहा है, चूंकि उसे पता है कि ये पूरा सुरंग का नेटवर्क है, इसमें भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक हैं। बिना देर के इजराइल ने सीरिया के शहरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस बार जाबले शहर पर हवाई हमले किए गए। इजराइल के मल्टी फ्रंट अटैक का नया सबूत सीरिया में इन तस्वीरों के जरिए नजर आया है। पहले दमिश्क में हवाई हमला, फिर ड्रोन अटैक के जरिए सीरिया की कोस्टल सिटी को टारगेट दिया। जानकारी के मुताबिक इजराइल का ये ड्रोन अटैक सीरिया में रशियन एयरबेस के बिल्कुल पास हुआ। कहा जा रहा है कि इजरायली ड्रोन ने हथियारों के डिपो को टारगेट किया और उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। ये वेपन डिपो रूस के हेमिमिम एयरबेस के पास है। कहा गया कि सीरिया और रूस की एयर डिफेंस लगातार ड्रोन अटैक को इंटरसेप्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ ड्रोन टारगेट पर जा गिरे। ईरान की न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस हवाई हमले में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के मिलिट्री कंसल्टेंट भी मारे गए हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या नेतन्याहू ने रूसी एयरबेस को टारगेट करते हुए कहीं इस जंग का दायरा तो नहीं बढ़ा दिया, क्योंकि रूस ईरान का सपोर्ट करता है और ईरान हमास और हिजबुल्लाह के साथ है। अगर ऐसे में रूस भी मिडिल ईस्ट वाले युद्ध में शामिल हो गया तो फिर महायुद्ध शुरू होते वक्त नहीं लगेगा। इससे पहले इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क को निशाना बनाकर हमले किए थे। इजराइल का कहना है कि अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।
यमन की तरफ से फिर इजराइल पर हमले का दावा किया गया है। हूती विद्रोहियों ने कहा अल हबीब तक ड्रोन दागे। ईरानी मिसाइल अटैक के बाद अब तेल अवीव में ये तस्वीरें चर्चा का विषय बन गई। 4 दिन में तीसरी बार यमन में हूती विद्रोहियों के ड्रोन तेल अवीव तक पहुंचे। 30 सितंबर को कहा गया कि मिसाइल और ड्रोन दागे। अब कहा गया कि 4 सुसाइड ड्रोन इजराइल की राजधानी को टारगेट करते हुए दागे गए। हूती विद्रोहियों के मुताबिक उनके ड्रोन टारगेट पर पहुंचे, लेकिन इजराइल ने कहा कि चारों ड्रोन्स को उनके एंटी ड्रोन सिस्टम ने मार गिराया। यमन में हूती विद्रोही चीफ अंसारुल्लाह की तरफ से कहा गया कि इस बार यफा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जबकि इससे पहले कुदस 5 क्रूज मिसाइलें दागी थीं। यमन के हूती विद्रोही हिजबुल्लाह और हमास के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर से ही हमले कर रहे हैं। हूती विद्रोही उन जहाज़ों को भी टारगेट कर रहे हैं जो लाल सागर में इजराइल की तरफ से सामान लेकर जाते हैं। हमास की तरफ से हूती विद्रोहियों ने मांग की है कि इजराइल जल्द से जल्द गजा की जमीन खाली कर दे। नवंबर 2023 से अब तक लाल सागर में 100 से ज्यादा जहाज निशान बना चुका है। गाजा के वॉर जोन से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। इजराइल के मुताबिक हमास चीफ सिनवार का करीबी और गाजा में हमास का मुखिया हवाई हमले में मारा गया। इजराइल इस वक्त याह्या सिनवार के पीछे है, लेकिन वो धीरे धीरे हमास की लीडरशिप का सफाया भी कर रहा है। जब पूरी दुनिया का ध्यान लेबनान की तरफ है, ऐसे में इजराइल ने कहा कि उसने 3 महीने पहले गाजा में एक हवाई हमला किया था। रावही मुस्ताफा याह्या सिनवार का बेहद करीबी था और गाजा में हमास के चीफ के तौर पर एक्टिव था। इजराइल के मुताबिक हवाई हमले में समेह अल सिराज और समी औदेह को भी मार गिराया गया। समेह अल सिराज हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो और लेबर कमेटी में शामिल था, जबकि समी औदेह हमास के जनरल सिक्योरिटी मैकेनिज्म का हिस्सा था। हाल ही में सिनवार को लेकर इजराइल ने एक तस्वीर जारी की थी, जिस पर सवालिया निशान लगा था, यानी वो जिंदा है या नहीं ये कंफर्म नहीं है। मगर इजरायली सेना लगातार हमास की लीडरशिप के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। इजराइल का कहना है कि हमास के साथ कोई डील तभी होगी जब वो बंधकों को वापस भेजेगा। पिछले साल 7 अक्टूबर के बाद इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इजराइल ने गाजा में ऑपरेशन की नई डिटेल्स जारी की हैं। सुरंगों के नेटवर्क के खात्मे के साथ सैकड़ों कमांडर ढेर करने का दावा किया। दुनिया का ध्यान इस वक्त साउथ लेबनान वाले वॉर फ्रंट पर है, लेकिन गजा में क्या हुआ इसकी नई तस्वीरें भी इजराइल लगातार अपडेट कर रहा है। इजराइल के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में सेना की 252वीं डिवीजन ने सेंट्रल गजा स्ट्रिप में लगातार ऑपरेशन चलाए। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक 90 दिन में हमास के 450 से ज्यादा लड़ाके मारे गए। हवाई हमलों के साथ आमने सामने की जंग में सैकड़ों ठिकाने बर्बाद कर दिए गए। जमीन के नीचे 8 किलोमीटर लंबे सुरंग वाले नेटवर्क को ढूंढकर खत्म कर दिया। बताया तो यह भी गया कि इस हफ्ते हमास के दर्जनों लड़ाके उत्तर की दिशा की तरफ बढ़ रहे थे। आर्टिलरी फायर, हवाई हमले और गोले दागने के बाद इन्हें तितर-बितर कर दिया गया। इजरायली सेना और वहां की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी ने अजीज सलाह नाम के फिलिस्तीनी की मौत का भी दावा किया। बताया गया कि 24 साल पहले इस शख्स ने 2 इजरायली सैनिकों की हत्या की थी। ईरान इजराइल जंग के बीच अब इराक से धमकी आई। शिया मुसलमानों के गुट ने तेल के नाम पर दुनिया भर की सप्लाई लाइन काटने का दम भरा। पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स के अधिकारी ने साफ साफ कहा, अगर जंग हुई तो फिर मिडिल ईस्ट से तेल और गैस की एक बूंद बाहर नहीं निकलेगी। यूरोप भी इसका ख्याल रखे क्योंकि सर्दियां नजदीक हैं। पीएमयू मुख्य रूप से शिया मुसलमानों की पैरामिलिट्री यूनिट्स का एक ग्रुप है। ये समूह इराक में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में एक अहम भूमिका निभा चुका है। बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि खाड़ी देशों के पास दुनिया के 56% ऑयल रिजर्व हैं और यहाँ से कई देशों को तेल और गैस की सप्लाई होती है। वैसे युद्ध की आशंका के बीच कच्चे तेल के दाम में इजाफा देखने को मिला है। इधर लेबनान ने कहा कि इजरायली हमले में साल भर में करीब 2000 लोगों की मौत हो चुकी है और 9300 से ज्यादा लोग घायल हैं। खबर तो ये भी है कि पहली बार लेबनान की आर्मी ने इजरायल के खिलाफ फायरिंग की। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आशंका के बीच तुर्की और रूस ने अपने लोगों को लेबनान से निकालना शुरू कर दिया है। जापान में करीब 80 साल बाद फटा दूसरे वर्ल्ड वॉर का अमेरिकी बम। ऐसी अफरा तफरी मची कि 80 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द करनी पड़ी।
एक धमाका हुआ और आसमान धुआं हो गया। दक्षिण पश्चिम जापान के मियाजाकी एयरपोर्ट के नजदीक जब दूसरे विश्व युद्ध का बम फटा तो आसपास का इलाका थर्रा उठा। जहां पर बम फटा वहां पर 7 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा हो गया। ये बम दूसरे वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने गिराया था, लेकिन उस वक्त फटा नहीं था और जापान के मियाजाकी एयरपोर्ट के पास कहीं दबा रह गया था। 500 पाउंड वजन इस बम के विस्फोट की वजह से एयरपोर्ट की 80 से ज्यादा फ्लाइट रद्द करनी पड़ी और वहां काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। हालांकि इसकी जांच हो रही है कि ये बम अचानक कैसे फट गया। 1943 में बना जापान का मियाजाकी एयरपोर्ट आत्मघाती हमले के मिशन के लिए इस्तेमाल होता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सैकड़ों टन बिना फटे बम इससे पहले भी जापान में दबे मिले हैं। इन बमों का पता तब चला जब निर्माण के लिए खुदाई की गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।